आपकी स्किन कैसी है? मेरी स्किन तो वैसी नहीं है जैसा मैं चाह रही हूँ जो कि आप बनाएंगी। इंशाल्लाह आपकी स्किन वैसे बहुत अच्छी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्या करें, लेकिन वो नूर नहीं आया जो कि हमने नूर अभी पूरी शादी में देखा है, वैसा नूर नहीं आया। बात करनी है जो कि राज बना हुआ है और जिसे सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जो है वो नजर आया है। कहते हैं ना कि एक चीज होती है थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्म हो, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एकदम से 0 to 100 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज बीन अ टॉक ऑफ द टाउन। और जिस तरह उन्होंने कैरी किया अपने आप को, जिस तरह वो दिख रही हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, इट्स लाइक कमेंडेबल, नो डाउट अबाउट इट, एंड वी आर टॉकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे जिस तरह उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हर खातून का पहला सवाल यह है कि उनका चेहरा कैसे एकदम से श्रिंक हुआ है, कैसे लिफ्ट हुआ है, कैसे ग्लोई हुआ है, कैसे उन पे इतना ड्यू नजर आ रहा है, और इतना कैसे वो इतनी सटल और इतनी सोबर लग रही हैं। देखिए ना, ये सब कुछ ना एक दिन की मेहनत नहीं होती कि आप ऑल एंड सडन किसी एस्थेटिक क्लिनिक पर गए और आप जब सुबह वहाँ से गए तो रात को आप इसी तरीके से होकर निकलें, ऐसा नहीं होता। आपने इस चीज़ के ऊपर एक अरसा मेहनत करनी होती है, जो कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने की है, इसमें कोई शक नहीं है। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग अ एस्थेटिक फिजिशियन, हम अगर उन्हें जज करें, मतलब टिप टू टो जज करें, तो सबसे पहली चीज़ जो मेजरली उन्होंने की है वो है उनका वेट रिडक्शन। आपको पता है वो कि उनका वेट एक अच्छा खासा, लाइक अगर हम उसे BMI में कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा था, हेल्दी भी नहीं था इवन। तो उन्होंने सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस किया है। वेट रिडक्शन के साथ साथ उसके लिए देखें, डेफिनेटली इंसान को कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस आपको पता है मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो आपका वेट रिड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं, आपका एक्स्ट्रा फैट ख़त्म करते हैं। फेस की अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जो कि नो डाउट ड्रास्टिक है और बहुत ही खूबसूरत है, जिससे सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। यानी कि बहुत सारे लोग फेस ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, आपको पता है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने करवाई है, लेकिन हर एक को फेस ट्रांसफॉर्मेशन सूट नहीं करती और हर एक के लिए वो परफेक्ट भी नहीं होती। सो उन्होंने ना सिर्फ अपना फेस का अपना वेट रिड्यूस किया है, बल्कि अपने फेस का फैट कम करवाया है, ठीक है, उसको निकलवाया है। फिर उन्होंने अपना एक लिफ्ट करवाया है फेस का परमानेंट। उसके बाद उन्होंने फिलर, बोटॉक्स और इसके अलावा स्किन बूस्टर्स और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, जो कि एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुँची है। ये अलग बात है कि उसके लिए उन्होंने दिन बड़ा सिलेक्टेड रखा जब वो मीडिया के सामने आई, जब वो दुनिया के सामने आई, कि ऑलरेडी मरियम नवाज साहिबा पे लोगों की नज़र होती है उनकी स्किन की वजह से, उनकी ब्यूटी की वजह से। तो अब उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट कहते हैं कि जो हमारी टॉपिक पर रहा या जो हमारी नज़रों में रहा, वो अब मरियम औरंगजेब साहिबा रही। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो आहिस्ता 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 उन्होंने की होगी, डेफिनेटली वो एकदम से स्क्रीन पर आ गई। तो ये बार बार मैं सबको बताना चाहती हूँ, हमसे भी आके कोई चीज़ यही हो रही है, आप लिटरली यकीन करें, हर दूसरा पेशेंट आके यही कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, बना दें, आप ऐसा कर सकती हैं। आपका भी यही मुझसे डिमांड थी कि मरियम औरंगजेब, देखें ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक खातून के लिए और इतनी अच्छी ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि पाकिस्तान की हर दूसरी औरत ये बात कर रही है कि हमें भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सो इट्स इन अ पॉजिटिव वे। बहुत मेहनत है ये उनकी, नो डाउट, जिसमें वेट रिडक्शन से लेके प्रोसीजर्स रिड्यूस होता है तो ऑब्वियसली स्किन लटक जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, स्किन सैगी हो जाती है, बिल्कुल। और तो उसकी फिक्सेशन में कितना टाइम दरकार होता है? जैसे वेट उन्होंने अगर 20 kg उतारा है, 25 kg उतारा है, स्किन लटक गई, तो अब क्या क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए फिर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं कि अगर आपकी स्किन सैग करके लटक गई है, डेफिनेटली वो आपकी स्किन है, वो और ज्यादा बुरा तासुर देती है, वो आपको एज शो करवाती है, राइट। सो उसके लिए आप जाते हैं फेस लिफ्ट की तरफ, परमानेंट फेस लिफ्ट की तरफ। परमानेंट फेस लिफ्ट में आपकी स्किन की सर्जरी की जाती है, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा स्किन को स्ट्रेच कर दिया जाता है परमानेंटली, सही है। फिर अब जब वो स्ट्रेच किया है, वेट रिडक्शन है, फैट निकाल लिया गया है, तो अब आपको डेफिनेटली फील होता है कि आपके फेस का वॉल्यूम कम हो गया है, जो कि हेल्दी नहीं है और वो आपको यंग लुक भी नहीं देता। अब उस वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए फिलर्स, डेफिनेटली फिर आपने वो फिलर्स डलवाने हैं। वो फिलर्स भी मैनेज करके डाले गए हैं, बिकॉज आपने देखा है उनकी कोई भी चीज़, चाहे वो लिप फिलर है या वो जो उनका चीक फिलर है, कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। जैसे हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, राखी सावंत है, आप उनके फिलर्स देखिए या उनकी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, उन्होंने भी एज किया है, बट जितना ग्रेसफुली
इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो उन बड़ी सेलिब्रिटीज की भी नहीं है। आप देखिए वो बहुत ज्यादा लगता है, अगर मैं बीइंग अ एस्थेटिक कंसल्टेंट उसे असिस्ट करूं तो मैं इनकी खासतौर पे ऐश्वर्या की जो कि मेरी फेवरेट है, बट अब जो उनकी चीक पर फिलर डले हुए हैं वो बहुत ज्यादा है, वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। सो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बैलेंस्ड अंदाज में की गई है। सो इस वॉल्यूम को ज्यादा करने के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रेच करना है थ्रू थ्रेड लिफ्ट, उसके बाद आप उसको वॉल्यूमाइज करने के लिए फिलर्स डालते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को स्ट्रेच करते हैं बल्कि आपका कोलेजन इलास्टिन भी बूस्ट करते हैं, जिससे आपकी स्किन नेचुरली लिफ्ट की तरफ आती है। ये शाइन आ रही है फेस के ऊपर, ठीक है, बहुत सी ग्लो हमने देखा है। ये क्या नाम है, मेकअप प्रोडक्ट है ये कि नॉर्मल हम एस्थेटिकली ये कर सकते हैं? देखिए इतनी ज्यादा शाइन डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इसमें सिर्फ उनका स्किन बूस्टर्स का डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का ही कमाल नहीं है, वो कैमरा फिल्टर्स का कमाल है, प्लस उनका मेकअप बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, बैलेंस्ड मेकअप हुआ है। आप उन्हें अगर अपीयरेंटली देखेंगी ना, हम उनकी स्किन को फिर बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। नो डाउट वो फिर मेकअप के बाद, कैमरा फिल्टर्स के बाद बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा है, लेकिन अब अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि 100% वही फेस है उनका, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मेकअप का और कैमरा फिल्टर्स का भी कमाल है। ये दोनों चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लाइक हम उसे जज करें तो, बट बहुत ज्यादा ग्लो, बहुत ज्यादा जो आपको नजर आ रहा है सब कुछ, उसमें मेकअप और कैमरा फिल्टर शामिल है। अच्छा, इतनी ट्रीटमेंट्स के बाद जो होता है इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हमें कितने महीनों के बाद इसको वापस इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है या इसको बूस्ट कराना पड़ता है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए आपको हर मर्तबा इस बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बूस्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें 6 मंथली रिपीट करवाने पड़ते हैं, कुछ आपकी स्किन की ट्रीटमेंट जिनमें फिलर, बोटॉक्स और हमारे थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह शामिल हैं, ये आपको बोटॉक्स आपका 4 to 8 मंथ्स ले जाता है, इसको आपको रिपीट करवाना ही पड़ता है। फिलर्स की, थ्रेड लिफ्ट की, बूस्टर्स की बात करें तो वो आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर का ड्यूरेशन निकाल देता है। जैसे जैसे आप एज्ड होते हैं ना, आपकी एज ज्यादा है, तो वो जो प्रोडक्ट आपने डलवाया है डेफिनेटली वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, आपकी स्किन जरा ज्यादा जल्दी उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपको जल्दी डलवाना पड़ता है। तो ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 1 ईयर का है, जिसके बीच में आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो मेंटेनेंस इज कंपल्सरी। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है ये जितना ट्रीटमेंट्स आपने बताई हैं और जितनी भी ट्रीटमेंट्स आपको लगता है कि की गई हैं या करवाई हैं, इस पे कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा, ये तो बहुत 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 बड़ा बजट है। अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करें, बिकॉज एस्थेटिक की जो फील्ड है ना, वो वैसे ही आपको पता है एक्सपेंसिव है। हाँ, नॉर्मली भी अगर कोई फिलर बोटॉक्स की तरफ जाता है तो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, राइट? बट जो प्रोसीजर, जो ट्रांसफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब साहिबा की है, उसके लिए मैं कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकती, बट ये एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके ऊपर लगा है डेफिनेटली। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। ऑल्दो कि उनकी मदर का भी 1-2 दिन पहले शायद आपने भी बयान पढ़ा हो, उनका कहना ये है कि उन्होंने सिर्फ अपना वेट रिड्यूस किया है और सिर्फ वेट रिडक्शन के बाद उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। नो डाउट उनका ये बयान ठीक है कि वेट रिड्यूस किया है और ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर पार्ट है उनका वेट रिडक्शन, बट डेफिनेटली हर बंदा आजकल जानता है कि कोई भी वेट रिडक्शन ऐसा मैजिक नहीं कर सकता कि वो आपकी स्किन भी लिफ्ट कर दे, आपको वॉल्यूमाइज भी कर दे, आपकी स्किन पर ग्लो भी दे दे, बूस्ट भी कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको डेफिनेटली एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है।